31 अक्टूबर 1984 ये वो दिन था जब हमारे देश की पहली और आखिरी महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके ही 2 बॉडीगार्ड्स ने गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। पर सवाल ये आता है, आखिर तो इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या ही कर दिया था कि उनके ही 2 बॉडीगार्ड ने उन पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। आखिर इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या ही कर दिया था कि जो सबसे चहेते बॉडीगार्ड्स थे उन्हीं ने उनकी जान ले ली। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसकी शुरुआत 1970s में हुई थी, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के वक्त पंजाब में इस बार खेती अच्छी हुई थी और फसलों के दाम आसमान छू रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पेस्टिसाइड और कीड़े मारने की दवाओं के रेट भी आसमान छू रहे थे। जहां एक तरफ इस बढ़ती हुई रेट के कारण ठेकेदार और दुकानदार तो अमीर हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। और यही कारण है कि कई किसानों ने आत्महत्या की अपने ही खेतों में और कई लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट में उतर गए। और 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया पूरे इंडिया में, और कई लोगों को, जिसमें जर्नलिस्ट, पार्टी के वर्कर और विपक्षी दल के नेता भी शामिल थे, उन्हें अरेस्ट करके उन्हें जान से मार दिया। और यहीं पर पंजाब में एक अलग देश की मांग उठने लगी सिख कम्युनिटी के लिए, जो था खालिस्तान। इमरजेंसी के बाद पंजाब में इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन होना शुरू हो गए, और इसी बात का फायदा उठाना शुरू किया खालिस्तान के सपोर्टरों ने। और ऐसा ही एक लीडर था जर्नैल सिंह भिंडरावाले। और जनरल सिंह अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे थे, और देखते देखते ये पंजाब में एक मसीहा बन गए। और अब पंजाब में 2 सरकारें बन गई। एक वो सरकार जिसकी अगुवाई इंदिरा गांधी और उनके मिनिस्टर कर रहे थे, और एक वो सरकार जिसके जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशन खुद जनरल सिंह थे। जहां एक तरफ पंजाब के लोगों ने जनरल सिंह को मसीहा बनाया, वहीं दूसरी तरफ सरकार उन्हें टेररिस्ट घोषित कर चुकी थी। और 1984 को पुलिस को ये खबर मिलती है कि जनरल सिंह अपने 200 आर्म्ड मिलिटेंट्स के साथ गोल्डन टेम्पल में डेरा डालकर बैठा हुआ है। और पुलिस ने कई बार उसे गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालने की कोशिश की, पर वो हर बार नाकाम रहे। और इंदिरा गांधी को यहीं पर पंजाब में अपनी कुर्सी जाते हुए नजर आने लगी, और उन्होंने टेंशन में एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 3 जून को गुरुपूरब होने के कारण गोल्डन टेम्पल में उस दिन 10,000 से ज्यादा लोग आए हुए थे अपनी अरदास करने। और जब अरदास का वक्त हुआ तो लोगों को ऐसा लगा मानो पास की जमीन हिल रही हो, मानो भूकंप आ गया हो। 10,000 से ज्यादा मिलिट्री के जवानों ने गोल्डन टेम्पल को पूरी तरह से घेर लिया, जिसका मतलब ये था अब ना ही गोल्डन टेम्पल के कोई अंदर आ सकता है और ना ही अब कोई गोल्डन टेम्पल से बाहर जा सकता है। जिसका मतलब साफ था, गोल्डन टेम्पल में कर्फ्यू लग चुका है। और मिलिट्री को भेजने का सिर्फ एक कारण था, जनरल सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। और जब मिलिट्री ने अटैक किया तो जनरल सिंह के मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड लॉन्चर और कई सारे चाइनीज हथियारों से उनका जवाब देना शुरू कर दिया। और दोनों तरफ की हो रही इस लड़ाई में शायद वो ये बात भूल गए थे कि उस दिन गोल्डन टेम्पल में 10,000 से ज्यादा लोग आए हुए हैं जो सिर्फ अरदास करने आए थे। और 3 जून को शुरू हुई लड़ाई 6 जून को जाकर शांत होती है, जब जनरल सिंह मारा जाता है। और 10 जून आते आते ये लड़ाई पूरी तरह खत्म हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में सबसे ज्यादा गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। और सिखों के गुरुओं का अकल तख्त भी टूट जाता है। और इस लड़ाई में 200 से ज्यादा मिलिट्री के जवान, 5,000 से ज्यादा सिविलियंस, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे। जहां ये मसला सिर्फ बातचीत से सुलझाया जा सकता था, वहीं इसे सुलझाने के लिए इंदिरा गांधी ने मिलिट्री का इस्तेमाल किया। और इस मिलिट्री के मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया, और बहुत कम मीडिया चैनल ने इस न्यूज को कवर किया।
ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी गई और सारे सिख बॉडीगार्ड्स को उनकी सिक्योरिटी से हटाया जाने लगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने कोई अपने साथ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स में जो सिख थे उन्हें रहने की परमिशन दे दी और इनमें दो ऐसे सिख बॉडीगार्ड्स थे जो इंदिरा गांधी के सबसे ज्यादा चहेते कहे जाते थे, एक बेअंत सिंह और एक सतवंत सिंह। इन दोनों को इनकी सिक्योरिटी में रहने का परमिशन मिल चुका था और ब्लू स्टार के बाद बेअंत सिंह और सतवंत सिंह भी इंदिरा गांधी के खून के प्यासे हो चुके थे और वो इंदिरा गांधी को अब मारने का एक मौका ढूंढ रहे थे और उन्हें वो मौका मिलता है 31 अक्टूबर 1984 को, जब इंदिरा गांधी अपने घर से सुबह 9:30 बजे ऑफिस की तरफ जा रही थी एक छोटा सा टीवी इंटरव्यू देने। तब उनके रास्ते को रोककर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर बंदूक तान दी और ये कहते हुए उन्हें गोली मार दी कि तूने जो हमारे साथ किया है उसकी सजा सिर्फ तुझे मौत मिलनी चाहिए। और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बंदूक की सारी गोली इंदिरा गांधी के जिस्म में उतार दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।